नमस्कार। आज मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी क्या है वो बताऊंगा। तो इसमें क्या है, आज हम आपको बताएंगे स्क्यूनेस। स्क्यूनेस होता है विषमता। विषमता ये क्या है? स्क्यूनेस होता है विषमता। विषमता एक सांख्यिकीय माध्य है जो किसी समंक माला में वितरण में असममितीय स्वभाव एवं इसकी मात्रा को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो अब इसमें दो फार्मूले हैं, एक कार्ल पियर्सन का है, एक बाउली का है। तो आज हम आपको कार्ल पियर्सन का सिद्धांत बताएंगे। तो कार्ल पियर्सन के द्वारा स्क्यूनेस को हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। आज क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यानी कि कार्ल पियर्सन के द्वारा जो ये फॉलोइंग डाटा, ये निम्न विवरण नीचे दिया गया है। तो यहाँ ये क्लास इंटरवल है, ये मार्क्स दिए गए और ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है। ये ठीक है, ये मार्क्स है और ये फ्रिक्वेंसी है। अब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये जो ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, जो इस तरह की ये कौन सी सीरीज है? ये कंटिन्यूअस सीरीज है। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज में हमने इसको यहाँ पे क्लास इंटरवल ये बना दिया। अब ये देखेंगे, ये क्लास L2 और L1 ये दोनों अगर मिल रहे हैं तो ये क्लास इंटरवल बना हुआ है। तो हमने देखा यहाँ पे क्लास L1 और L2 मिल रहा है, यानी कि ये जो क्लास इंटरवल जो सिस्टम से होना चाहिए वो क्लास इंटरवल इस तरह ये बना हुआ है। जब क्लास इंटरवल बना हुआ है तो इसकी जो ये फ्रिक्वेंसी इसमें दी है 3, 7, 14, 20, 12 और 4, जैसे ये क्वेश्चन में ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो ठीक हम उसी तरह इसको हम यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का टोटल करेंगे। यहाँ पे जो ये संख्याएं हैं इनका हम टोटल करेंगे। जब हमने इसका टोटल किया तो यहाँ पे आ गया 60। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? जो ये L1 और L2 होता है इनको हम जोड़ लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ L1 हमारा कितना है? 0 है। L2 हमारा कितना है? 10 यानी कि 10 है। तो हम अपॉन 2 कर देंगे। इससे हम 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 10 है और 20, इनको हमने जोड़ दिया, 30 हो गए। 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। 20 प्लस 30, 2 से डिवाइड करेंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 30 प्लस 40 70, 2 से डिवाइड किया 35 हो जाएगा। 40 प्लस 50, 2 से डिवाइड किया तो 45 हो गए। 50 प्लस 60, 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो 55 हो गया। तो मिड वैल्यू हम इस तरह ये ज्ञात करते हैं। ये क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकलते हैं। L1 प्लस L2 जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। जो निकल के आती है वो हमारी क्या निकल के आती है? मिड वैल्यू ये निकल के आती है। नेक्स्ट है DX। DX क्या होता है? हम मिड वैल्यू में शॉर्टकट मेथड में कोई बीच की संख्या को एज्यूम मान लेते हैं। एज्यूम होता है कल्पित माध्य। ठीक है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसको 35 मान लिया है तो A = 35 यहाँ लिख दिया है। अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या है 5 से हम 35 को जब घटाएंगे तो माइनस के कितने आएंगे? यहाँ पे 30 आएंगे। इसी तरह 15 से हमने 35 को जब घटाया है तो माइनस के 20 आ गए। 25 को हमने 35 से जब घटाया है तो माइनस के 10 आ गए। तो कहने का मतलब ये है, मिड वैल्यू में हम ऊपर वाली संख्या को, जो एज्यूम संख्या हमने मानी है, तो ऊपर वाली संख्या को एज्यूम वाली संख्या से घटाते हैं। अगर वो प्लस के आते हैं तो प्लस लिख देते हैं, अगर वो माइनस में आते हैं तो हम उनको DX कॉलम में माइनस लिख देते हैं। यहाँ पे प्लस के, यहाँ पे माइनस के 30 आए, माइनस के 20 आए और माइनस के 10 आए। अब जब माइनस फिर इस तरह ही आ गए। अब जब हम 35 से 35 लेस करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा इसमें? क्या, अब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। ठीक, अभी तक हम ऊपर से नीचे की ओर चल रहे थे। अब जो एज्यूम संख्या की नीचे वाली संख्या होती है, नीचे से ऊपर की चलते हैं। जब हम 45 से 35 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे? प्लस के 10 आ जाएंगे। ठीक है, अब उसी तरह जो नीचे है 55 है, 55 है, जो 55 को हमने 35 से 35 को लेस किया तो ये आ गया प्लस के 20 आ गया। तो आपने देखा DX कैसे निकाला जाता है।
जो ऊपर वाली संख्या को जब हम एज्यूम वाली संख्या से हम लेस करते हैं, घटाते हैं, तो वो इस तरह निकल आता है। अब जो एज्यूम वाली संख्या होती है, जब उसके नीचे जो संख्या होती है तो नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से घटाते हैं, तो इस तरह के ये निकल आते हैं। अगर वो माइनस में है तो माइनस लिख देते हैं, अगर वो प्लस के चिन्ह में आते हैं प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, एफ डीएक्स कैसे निकलता है? तो dx का हम अगर मल्टीप्लाई f में कर देंगे तो f dx निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे है dx कितना हमारा 30 है, यहाँ f कितना है 3। 30 को जब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 आएगा। 90 यहाँ पे इस ध्यान देने योग्य बात है, अगर ये माइनस में चिन्ह है तो माइनस में कर देंगे, अगर यहाँ पे प्लस में चिन्ह है तो ये dx कॉलम में प्लस में लिख देंगे। ठीक है, 30 को हमने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आ गया 90 आ गया। 20 को हमने 7 से जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 140 आ गए। तो हमने 10 को फ्रिक्वेंसी जो 14 है उसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 140 आ गए। अब क्या है एफ, अब 20 को हमने जब dx के इसमें 0 से किया तो 0 आ गया, राइट। इसी तरह 12 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गए, यहाँ पे प्लस का निशान था तो इस वजह से हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अब 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 20 से तो ये 80 आ गए। तो माइनस माइनस के जोड़ लेंगे और प्लस प्लस के जोड़ लेंगे, तो माइनस माइनस की ये 3 संख्या को जो हमने जोड़ा है माइनस 370 आ गए। अब ये प्लस प्लस के जोड़ लिया तो 120 80 प्लस के ये 200 आ गए। अब इनको हम घटा देंगे, ये माइनस के 370 है प्लस के 200 है, तो यहाँ पे हमारा सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू ये कौन सी यहाँ पे संख्या आएगी माइनस के 170। क्यों? क्योंकि ये माइनस के 370 है प्लस के 200 है, तो इस वजह से माइनस के 100 यहाँ पे 70 आ गया। इसके आगे चलते हैं एफ डी स्क्वायर एक्स। इसमें क्या है, इसमें जो ये संख्या है एफ डी एक्स, इसको हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 90 को जब हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो 2700 आ जाएगा। 140 से जब हम इसको 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2800 आ जाएगा। 140 से जब मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 1400 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 120 से जब 10 करेंगे तो 1200 आ जाएगा, और 80 से हम 20 करेंगे तो 1600 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर ये माइनस के होते हैं तो यहाँ स्क्वायर में वो प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगा। जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है ऑलरेडी वो प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी ना माइनस होता है ना प्लस, सब यहाँ पे जो भी संख्या होती है वो प्लस में आ जाती है क्योंकि स्क्वायर की वजह से। ठीक है, जब हमने इसका टोटल किया तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9700 निकल के आ गया। ठीक है, तो इसका जो ये टोटल निकल के आया 9700 ये निकल के आ गया। अब सबसे पहले इसमें क्या है, हम मीन निकालते हैं। तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू ए क्या होता है, जो हमने एज्यूम माना, एज्यूम मीन कल्पित माध्य माना, तो हमने यहाँ कल्पित माध्य क्या माना 35 माना है। तो 35 प्लस एफ डी एक्स क्या यहाँ पे है, एफ डी एक्स इसमें देखेंगे ये हमारा कितना निकल के आया यहाँ पे माइनस 170, तो हमने यहाँ पे माइनस 170 लिख दिया अपॉन एन इन इक्वल टू यहाँ पे कितना निकला है 60 अपॉन 60 लिख दिया। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया है तो यहाँ पे हमारा कितना डिवाइड करने के बाद आया 2.833 यानी कि 2.833। ठीक है, अब इसके बाद मीन इक्वल टू, अब ये यहाँ पे क्या है 35 है तो 35 लिख दिया। अब जब ये डिवाइड करने के बाद क्या आया 2.833 आया, तो जब हमने इसको माइनस किया तो ये निकल के आया 32.167। तो इस तरह आपने देखा कि ये मीन निकल के आ गया है। तो अब इसमें दूसरा पॉइंट होता है मोड निकालना। अब मोड कैसे निकालेंगे, जिसकी फ्रिक्वेंसी बड़ी होगी उसको हम F1 कहते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी बड़ी होगी
तो उसको F1 कहेंगे, जिसकी उसके ऊपर वाली F0 और उसके नीचे वाली F2। ठीक है। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, 20 है। तो यानी कि 20 का जो क्लास इंटरवल होगा 30 से 40, तो हमारा ग्रुप क्या बनेगा यहाँ पे 30 से 40। अब मोड का फार्मूला क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। ये इसका मोड का फार्मूला है। तो हम नीचे यहाँ पे लिखा हमने इक्वल टू L1 हमारा कितना है 30 आ गया, प्लस F1 हमारा कितना है 20, यहाँ हमने 20 लिख दिया, माइनस F0 कितना है 14 यहाँ लिख दिया। फिर 2F1 कितना है यहाँ पे 20, ठीक है, यहाँ पे है 20। तो यहाँ पे हमने जो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 20 यहाँ की जो इसके बीच में काय का निशान है मल्टीप्लाई का, तो 20 दूनी यहाँ पे 40 लिख दिया है। ठीक है, माइनस F0 क्या है यहाँ पे 14, तो 14 लिख दिया है, माइनस F2 कितना है 12 लिख दिया, और मल्टीप्लाई 10, यानी कि इसका अंतर कितने का, डिफरेंस कितने का 10 का है। तो फिर नीचे चलते हैं 30 इक्वल टू 30 प्लस, अब जब हमने इस 20 को माइनस 14 कम किया, कितने हो गए यहाँ पे 6, और जब इसको हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। जब 60 आ जाएगा अपॉन ये माइनस माइनस हमने जोड़ लिए, और इससे हमने जब लेस कर देंगे तो ये बचेंगे 14। ठीक है, तो अब जब 14 से जब डिवाइड करेंगे 60 को, तो ये कितना निकल के आएगा 4.286। ये इस तरह यानी कि डिवाइड करने पे ये निकल के आएगा। यहाँ प्लस है तो हमने लिखा मोड इज इक्वल टू 30 प्लस 4.286, यानी कि 34.286, यानी कि 34.286। ये हमारा क्या निकल के आया, मोड निकल के आया। अब इसमें क्या निकालेंगे, थर्ड है एसडी का क्या फार्मूला है, n अपॉन n अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स पॉइंट n माइनस ब्रैकेट एक्स एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। ये एसडी का फार्मूला है। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एच डी इक्वल टू 1 है, एन हमारा कितना है यहाँ पे 60 है, एफ डी स्क्वायर कितना हमारा यहाँ पे निकल के आया 9700, ये हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई एन कितना हमारा यहाँ पे 60 है, ये माइनस कर दिया, एफ डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ कितना है माइनस 170 का हमने यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब उसके नीचे चलते हैं, एच डी इक्वल टू 1/60 अंडर रूट। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो 5,82,000 निकल के आया है, यानी कि 5,82,000 निकल के आया, माइनस जब हम इसी संख्या को इसी संख्या में जब हम गुणा कर देंगे उसका होल स्क्वायर कहते हैं। तो होल स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देना। तो हम जब उसी संख्या का उसी संख्या में हमने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे क्या निकल के आया है 28,900, यानी कि 28,900 निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ एच डी इक्वल टू 1/60 अंडर रूट 5,53,100, यानी कि 5,53,100 रुपये। ये कैसे निकल के आया है, हमने ये वाली संख्या को जब इस संख्या से लेस किया है तो यहाँ पे क्या निकल के आया 5,53,100। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो अंडर रूट है इसका अंडर रूट निकाल लिया। अब इस संख्या को हमने जब भाग दिया है, अंडर रूट निकालने के बाद जब इस संख्या को भाग दिया है तो फिर ये निकल के आया 12.395, यानी कि 12.395 पैसा। इस तरह से ये हमारा क्या निकल के आया, ESD निकल के आया। ESD कितना 12.395, ये हमारा क्या निकल के आया, ESD निकल के आया। अब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, कार्ल पियर्सन का। जो कार्ल पियर्सन का है J इक्वल टू कार्ल पियर्सन, यानी कि हम इस तरह J लिख देंगे तो वो कार्ल पियर्सन का सिद्धांत हो जाता है। इस कार्ल पियर्सन का फार्मूला क्या है, मीन माइनस मोड अपॉन ESD। अब मीन हमने कितना निकाला यहाँ पे 32.167, तो हमने लिख दिया 32.167 माइनस मोड कितना यहाँ पे निकला है 34.286,
34.286 34.286 अपॉन एसडी हमारा कितना निकला है 12.395 12.395। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या को जब हम इस संख्या से जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -2.119 आ जाएगा। जब हम इस संख्या को घटाएंगे इस संख्या में तो ये माइनस क्या आ जाएगा इक्वल टू -2.119। ठीक है, अब नीचे अपॉन है तो 12.395 आ गया। अब क्या करेंगे, इस संख्या को जब हम ऊपर वाली संख्या से घटाएंगे तो भाग देने पे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया, तो भाग देने पे क्या आया 0.171 यानी कि 0.171। इस तरह से ये हमारा क्या निकल के आया है, ये जो है ये हमारा कार्ल पियर्सन का सिद्धांत निकल के स्क्यूनेस निकल के आया। इस तरह से ये आपने देखा कि सबसे पहले जो स्क्यूनेस निकालने में कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले मीन निकालते हैं, फिर मोड निकालते हैं, फिर एसडी निकालते हैं, उसके बाद हम जे निकालते हैं। क्यों जे, इस वजह से जब तक हमें मीन नहीं मालूम होगा, मोड नहीं मालूम होगा, एसडी नहीं मालूम होगा तो हम कार्ल स्क्यूनेस में कार्ल पियर्सन का सिद्धांत नहीं लगा। इस वजह से इन जानकारी के लिए पहले मीन निकालते हैं, फिर मोड निकालते हैं, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। जब हमें ये तीन बातें मालूम हो जाएंगी तो हम स्क्यूनेस में है कार्ल पियर्सन का सिद्धांत लगा सकते हैं। तो आपने देखा तो जब स्क्यूनेस में है कार्ल पियर्सन का जो ये सिद्धांत है कंटिन्यूअस में है, तो इस तरह से ये सवाल लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मीन निकालते हैं, फिर मोड निकालते हैं, एसडी निकालते हैं और आखिरी में जे निकालते हैं। तो इस तरह से ये सवाल लगाया जाता है। तो हम इसका जो सेकंड पार्ट है, एक कार्ल पियर्सन का सिद्धांत इसी में है स्क्यूनेस में, दूसरा है बाउले का सिद्धांत। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बाउले का सिद्धांत बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।